तो सरदार कभी विधायक क्यों नहीं बनता इस सीट से? विधायक छोड़े सर, एमएलसी नहीं ले रहे आप। कांग्रेस ने अपना मिट्टी पुलित खुद किया हुआ है। पटना साहिब को बिहार के मानचित्र पर चमकाएंगे अपने सेवक अपनी। अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया हो 50 साल 1000 साल। 1000 साल भैया। अब भैया मिलावट के जमाना बा, भैया मिलावट के जमाना बा, कहाँ से 5000 साल जी तू। रही जीतने के बाद तो कोई अभी कुछ कहा नहीं जा रहा है। 50% चांस उनके भी डाल है। रहे हैं ऊपर से मिट्टी। नाची के तनिगाई के ना भैया। बुड़बक बनाना है, बन रहे हैं। की जगह कोई भी हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, बिहार आ जाओ, सरदार हमेशा मौज में मिलेंगे। ये मुस्कुराहट देख लीजिए, पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है, लेकिन मुस्कुराहट बयां कर दे रही है कि भाई नीतीश कुमार की सरकार यहाँ बननी है। बट बंदा कहता है कि हाँ उन किसी होर नू भी मौका मिलना चाहिए। बोलने या करने में फर्क है, सब तो जुमला है उनका। का बोली राहुल जी, तोरा तू हमारा बड़ा भाई होली, लेकिन तोरा से एक ही रिक्वेस्ट बानी कि तू इंडिविजुअल लड़ा। एक बार इंडिविजुअल लड़ा, तू एक बार देख के देखा कि इंडिविजुअल चाहे 5 सीट तोरा आई, लेकिन इंडिविजुअल लड़ा तो आगे जाके तोरा बहुत फायदा होई इसके। हाथ जोड़ के निवेदन बा, घर से निकला वोट डाला, जोन पार्टी के तोहनी के मन बा डाला, लेकिन वोटवा जरूर डालिया भाई जी। तोहनी के एक वोट जो बा हमनी के आगे चल के इंसाफ दिलाई। तो अब खबर गांव का कारवां पहुंच गया है तख्त श्री हरमंदिर साहिब यानी कि पटना साहिब में। तो पटना की बात करें तो पटना बिहार की राजधानी है और यहाँ का जो सबसे अहम धार्मिक स्थल है सिखों के लिए भी और ऑल ओवर लोगों के लिए भी, वो है पटना साहिब। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं। पटना साहिब के बारे में हम आपको एक हिस्ट्री थोड़ी सी बता देते हैं कि सिखों के जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जन्म पटना साहिब में हुआ था सन 1666 में। पटना साहिब में उनका जन्म हुआ तो उसी जगह पे एक गुरुद्वारा बनाया गया है जिसको कहा जाता है तख्त श्री पटना साहिब। यहाँ पर सिखों की आबादी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन हाँ, अगर हम लोग ओवरऑल आबादी की बात करें तो उनकी आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन क्योंकि ये एक तख्त है और ऑल ओवर वर्ल्ड में दूसरा ही तख्त है आफ्टर गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर, तो यहाँ के सिखों का क्या कहना है, उनके क्या मुद्दे हैं और वो इस पूरे राजनीतिक घमासान के दौरान खुद को कहाँ देखते हैं, वही जानने के लिए हम यहाँ आए हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे, हरमंदिर साहिब में माथा टेकेंगे और आपको दिखाएंगे सिखों का यहाँ पर क्या कहना है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर जी। क्या हाल है सर? आप बहुत बढ़िया सर जी। क्या नाम है सर? मेरा सर सतनाम सिंह बग्गा। सतनाम सिंह, यहीं के रहने वाले हाँ बग्गा जी साहब? सर। अरे वाह वाह वाह। सर आपका? मैं प्रीत सिंह। प्रीत सिंह, आप भी यहीं के मैं रहने थे, वाले हैं? हाँ, थे। अच्छा अच्छा अच्छा। बग्गा साहब, चल क्या रहा है यहाँ पे, ये बताइए अभी इलेक्शन में अपनी भोजपुरी स्टाइल में। अभी तो जैसे आप देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार यहाँ बननी है। अच्छा, मतलब ये तय है आपकी नज़र में? पब्लिक को सेफ्टी चाहिए। हाँ। सेफ्टी यहाँ पब्लिक को मिल रही है। हमारी महिलाएं, हम लोग जैसे अपने, हमको जब जवानी में थे हम लोग, तो भाई साहब 8 बजे के बाद हम लोग को घर से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। सर अभी भी जवान हो। नहीं, जवानी जब पार होने की नहीं बता तो रहा हूं ना अपनी। जवान है कि नहीं? वो तो ठीक है सर, हाँ लेकिन जी जो सर, वो जवानी तो पार होने की जवानी आ रही है, अब हमारे बच्चे जाते हैं घर से 10 बजे घर से निकलते कि पटना जा रहे हैं तो 12-1 बजे तक आएंगे रात के 10। हाँ जी, हाँ। रात के। अब तो बच्चे निकलते ही 10 बजे घर से हैं, दुकान बंद करके अपना तैयार हुए हैं, 10 बजे पटना को मॉल जा रहे हैं जी, नाइट शो देखने जा रहे हैं जी। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। हम लोग तो 8 बजे के बाद मम्मी कहाँ हो, लोगों के मन में एक डर था, ऐसा डर था कि अब यार इनसिक्योरिटी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो दिमाग में ऐसा कहीं बैठ रखा था कि अगर आप लेट आओगे आपके साथ ये हो सकता है, आपके साथ कोई कांड हो सकता है, लेकिन वो अब नहीं है कम से कम। अच्छा, मतलब वो नीतीश कुमार के टाइम में वो पूरा ही चेंज हो गया सिनेरियो, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, नंद किशोर यादव जी 7 बार यहाँ से विधायक रहे, अभी मौजूदा स्पीकर भी हैं, टिकट क्यों काट दिया? पब्लिक के मन में थोड़ा खटक थी। अच्छा। खटक थी क्योंकि देखिए 7 बार यहाँ जीतने के बाद पब्लिक के बीच में थोड़ा कम रहे थे पब्लिक के बीच में, पब्लिक के लोकल लोगों का काम थोड़ा सा कम रहा। अच्छा, ये रत्नेश कुशवाहा जी कैसे हैं? अब देखिए, पर्सनली तो कभी उनसे मुलाकात हुई नहीं है। अच्छा। वो हमारे क्षेत्र से हटके हैं। पैराशूट कैंडिडेट हैं? हाँ, वो हमारे क्षेत्र से हटके हैं। वो क्या है सर? हैं? एकदम सही बात। क्या है? पैराशूट करनी। तो रत्नेश कुशवाहा जी का है यहाँ पे जोर की नहीं है? कह रहे हैं कुशवाहा वोट बहुत है यहाँ, हाँ, इसलिए कुशवाहा वोट नो डाउट बहुत है। सर यहाँ कुशवाहा वोट से नहीं जीतता सर, यहाँ बीजेपी
सिंबल से जीतता है। अच्छा, बीजेपी सिंबल, अगर आप दिल्ली से हो, आपको बीजेपी की तरफ से अगर टिकट मिलती है तो आप जीते हुए हो। अच्छा, ये क्या डील मतलब है? पटना साहिब विधान सभा क्षेत्र का काम साफ है, सीधा है, एकदम लोगों का। क्लियर है, एकदम क्लियर है कि ये कमल का फूल मत जाना भूल है। हाँ, वो खिलना ही खिलना है। पटना ईस्ट हो, आगे पटना सेंट्रल हो, वो तो फिक्स है, तीनों सीटें फिक्स हैं बीजेपी की। कोई तो कारण होगा ना कि पटना विधानसभा क्षेत्र के लोग ज्यादा भाजपा की तरफ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या कारण है, मैं वो जानना देखो, चाहता उन्होंने हूं। पीछे 15 साल देखा हुआ है लालू जी को, अच्छा। और थोड़ा भय है अंदर, ठीक है ना। नो डाउट कि हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इवन मिडिल क्लास को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। लालटेन के राज में आप 4 बजे के बाद बेटियां घर से नहीं निकल सकती थी, हम लोग 7-8 बजे तक निकलते थे, उसके बाद नहीं निकल सकते। सर, उस बात को तो 20 साल बीत गए, उसके बाद तो बहुत कुछ चेंज हुआ होगा। देखिए, अभी अभी भी भी ये ये- लगता है कि आरजेडी आ जाएगी तो ये माहौल हाँ, बन जाएगा। एकदम हो जाएगा, 100% हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। मतलब आप भी पूरे भाजपाई हैं, इसका मतलब। नहीं, मैं कांग्रेसी हूँ, अच्छा, मैं कांग्रेस ये को तो वोट मामला देता हूँ, बदल गया। हाँ। अच्छा, मैं कांग्रेसी हूँ। तो कांग्रेस तो गठबंधन में है उनके साथ। तो कांग्रेस ने अपना मिट्टी पलीत खुद किया हुआ है। क्यों? देखो, पहले 70 सीट से लड़े, जीते चाहे नहीं, 19 सीट में जीते हैं, पर उनको कम नहीं करना चाहिए था अपना। अच्छा। अपना मोनोपोली उन्होंने खुद खराब किया हुआ है। आरजेडी ने अपना मोनी खुद बढ़ाया हुआ है कि हम जो चाहेंगे बिहार में वही होगा। बड़ा भाई आरजेडी। हाँ, राहुल गांधी ने यहाँ इतनी यात्राएं की, कोई फर्क पड़ा है क्या? कोई कोई कांग्रेस फर्क का नहीं। नंबर बढ़ेगा? कुछ नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग तो मजा लेंगे ही। जब एक कांग्रेसी खुद ये कह रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग तो मजा लेंगे ही। हाँ जी, हाँ जी। उसका जो गठबंधन है लालटेन का, तो अब मुंह पर कोई नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ, लोग डरते हैं। मैं खुद कहता हूँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरा उठना बैठना जितना यादव लोग के साथ है, आरजेडी लोग को, मतलब कि इंटीरियर में जाता हूँ ना, राघोपुर में जाता आता हूँ, समझे ना, तो मैं खुद बोलता हूँ नहीं आना चाहिए। मतलब कांग्रेस आपको सपोर्टर ये ये कह रहे बता- हैं कि उन्होंने गलती की आरजेडी के साथ। हाँ जी, हाँ जी, एकदम इंडिविजुअल लड़े, चाहे 5 सीट ही हम जीते हैं, 200 सीट में लड़ेंगे, 5 ही जीते हैं, लेकिन अपने बल पर लें, तभी आप आगे बढ़ोगे। पुरानी कांग्रेस तभी खड़ा होगी, रिवाइव हो पाएगी। रिवाइव हो पाएगी। अगर आप बैक पीछे रहोगे तो हम तो और आप पीछे और आपको पीछे करेंगे। आज 54 सीटें हैं, क्या गारंटी है कि अगली बार भी हमको 54 मिलेंगी? बोलेंगे हम 40 ही देंगे, तो आप क्या तो करो? तेजस्वी यादव ने तो बोला कि पिछली बार सरकार बन जाती, ये तो कांग्रेस वाले ढीले रह गए। तो आप भी साथ में ही थे ना, तो आपको भी जवाबदेही तो उनका भी है कि क्यों नहीं हुआ ऐसा। तो आपको लगता है कांग्रेस एक्चुअल को में टिकट क्या है ना, देकर भी मक्खन वहां सीट का। जो है ना, जो आरजेडी है ना, बढ़िया सीट रख लेती है, और जिसमें नहीं जीतना है वो कांग्रेस, ये सबको बांट दिया जाता है। अच्छा सर, एक सवाल मेरा और है आप दोनों से। पटना साहिब इतना बड़ा तख्त है, तो सरदार कभी विधायक क्यों नहीं बनता इस सीट से? विधायक छोड़े सर, एमएलसी नहीं ले रहे हैं आप। एमएलसी एक आखिरी बने थे, करे मलेश्वर सिंह, कौन हाँ बने जी, थे हाँ जी, हाँ जी, 35 साल पहले। वो तो गए, हाँ, वो तो गए बेचारे, वो तो डेथ कर गए। वो तो उसके बाद किसी को नहीं, मलेश्वर सिंह के बाद किसी को उन्होंने कुछ नहीं। अब एमएलसी विधायक तो बहुत दूर की बात है। एक मतलब एक चरण सिंह हमारे थे यहाँ पर, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो उपाध्यक्ष बने थे बिहार के, वो भी कुछ नहीं बना दिया, दिखाने के लिए कि सरदार को मैंने बना दिया। सरदारों को कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो फिर सरदारों की असल मांग क्या है? आप इस पे थोड़ा मेरे को क्लैरिटी दीजिए। हाँ, तो फैलाना नहीं है किसी के आगे, ना कभी किसी सरदार ने फैलाया, ना कभी कोई फैलाएगा। अभी भी क्या है कि पार्टी के नाम पर देखिए, सब यंग ये भी खड़ा है अपनी पार्टी के लिए, हम अपनी पार्टी के लिए, पार्टी के लिए सब खड़े हैं, लेकिन पार्टी को कोई लेना देना सरदारों से नहीं है। यह हकीकत होता तो 35 साल में दोबारा किसी को आप ला सकते थे, मतलब ये प्यार एक तरफा है। ला सकते थे। ऐसी बात नहीं कि पूंजीपति सरदार यहाँ नहीं है, हाँ। या इमेज वाले सरदार यहाँ नहीं है। पढ़े लिखे हुए हैं, पूंजीपति भी सब है, लेकिन आपने कभी उसका खोजा ही नहीं है। मैं अभी पीछे एक भाई साहब से बात कर रहा था गुरुद्वारे में ही, उनका ये कहना है कि आपकी जनसंख्या कम है हमारी, इसलिए यहाँ पर नहीं बनता। लेकिन उनका एक तर्क ये है कि अगर इस सीट को सरदारों के लिए रिजर्व भी कर दिया जाए तो हर पार्टी सरदार को टिकट देगी। नहीं होगा ना, रिजर्व करेंगे नहीं। इस समय बीजेपी की मोनोपोली कुछ और, अगर जब नंद किशोर जी की सीट को हटा सकते हैं, सरदारों को कहाँ से देंगे सर? दुनिया जानती है, अगर आप सिख को लाएंगे तो सिख के पास एक जज्बा होता है काम करने का, मदद करने का, किसी की हेल्प करने का। अगर वो आप ला देंगे तो दोबारा आपको पता है किसी और को मौका मिलेगा नहीं, ये सरदारी बाजी मारता रहेगा। तो क्या पता मुख्यमंत्री बन जाएगी इसे? इसीलिए तो नहीं बढ़ा रहे ना भाई साहब, उनको पता है कि करने वालों में से हैं। मतलब आपको लगता है कि अगर एक सरदार एमएलए बन गया तो वो मुख्यमंत्री बन सकता है,
ये कौम हमारी करने वालों में से सर, हम लोग किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। 84 में दंगे हुए, उसके बाद यहाँ क्या माहौल था पटना में? सुना होगा आपने, पैदा भी हो गए होंगे तब तक तो आप। नहीं, आप जवान लग रहे हो, आपने नहीं देखा होगा। आपसे पूछ रहा हूं मैं। नहीं, देखा है सर, जरा थोड़ा सा माहौल चेंज हुआ उसके बाद, थोड़ा सा हम लोग को उस टाइम नजरिया गलत। क्या Respect। यहाँ से पलायन हुआ सिखों? बहुत 80% पलायन हो गया, और उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत बता रहा हमारे लालू जी के राज में आधे, वो भी 10% और पलायन, 10% ही रह गए उस हिसाब से यहाँ बस। तो नौकरियों का क्या हिसाब किताब है सिखों की? यहाँ पे बोला जा रहा है कि नौकरियां दे रहे हैं, अल्पसंख्यक में आते हैं आप लोग यहाँ पे, हाँ, ठीक तो है, को कोटा नौकरी मिलता है कि नहीं मिलता? अभी तक तो मैंने नहीं देखा किसी को नौकरी मिल रही है। तो अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं मैं आऊंगा घर घर में नौकरी दे। बोलने या करने में फर्क है सर, वो तो जुमला है उनका, जुमलाबाजी है। कहाँ से देंगे? उन्होंने बोला कि मैं आपको 2500 रुपया पेंशन हुआ, कहाँ से देंगे? उतनी इनकम होगी बिहार गवर्नमेंट की तब ना। आप 30,000 रुपये, 10,000 नीतीश कुमार दिए, मैं ठीक है, नीतीश कुमार सेंट्रल सपोर्ट है तो इस बार हो रहा है इनका, लेकिन ये तेजस्वी यार पैसा लाएंगे कहाँ से और देंगे कहाँ? ये सब जुमलाबाजी है, बुड़बक बनाना है, बन रहे हैं बस। ये क्या है ना, कांग्रेस का हारने का कारण भी यहाँ क्या है ना, लोग ये लोग सिर्फ मुस्लिम वोट और यादव वोट पर ही डिपेंड है, अदर कास्ट को ये लोग लगाता ही नहीं। हाँ, वाइस यहाँ पे ज्यादा बिजनेसमैन सरदार है, मैंने देखा। टोटल बिजनेसमैन ही है। और 12वीं 11वीं की, उसके बाद धंधे बैठ गए। वो तो 12वीं क्या सर जी, चौथी क्लास से पिताजी दुकान में बिठाते थे, जाओ बेटा दुकान जाओ, अच्छा दुकान संभालो, खाना पहुंचाने के बाद जाओ दुकान बैठो। और जैसे आपने कहा 84 के बाद, 84 के पहले सर जी यहाँ जितने ट्रक की बोडियां बनती थी, जितनी ट्रक की बोडियां बनती थी, 95% हमारे पंजाबी थे ट्रांसपोर्टर। और कपड़े का बिहार में टॉप की मंडी हमारी रामबाग मंडी, गुरु गोबिंद सिंह मार्केट टॉप की मंडी थी हमारे पंजाबियों की। कपड़े की मंडी में पंजाबी टॉप थे, सेकंड में मरवाड़ी और पंजाबी थे। और ट्रक के मामले में, ट्रक का हो, इनका खुद का विडोल का काम करता, मोबिल का काम था, कोई नाम था, ट्रक के मामले पंजाबी ही नंबर 1 थे यहाँ पर। अच्छा, 13-14 थे बॉडी बनाने वाले, पलायन हो गया उसके बाद। मात्र सिर्फ एक करनैल सिंह, किल्ली सिंह रह गए हैं, बाकी सब यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन अगर 84 ना हुआ होता तो क्या यहाँ पर विधायक होता? हो सकता था। अच्छा भाई साहब, आखिरी जाते जाते, हाँ जी सर, हाँ जी, एक अपनी तरफ से अपील वोटरों को भोजपुरी में करनी है आप और नेताओं के लिए। नेताओं के लिए सर कुछ नहीं बोल सकते, अरे बोल दो लेकिन तो वोटरों को मैं जरूर बोलूंगा भाई साहब कि हाथ जोड़ कर निवेदन बा, घर से निकला वोट डाला, जोन पार्टी के तोहनी के मन बा डाला, लेकिन वोटवा जरूर डालिया भाई जी। हाँ। तोहनी के एक वोट जो बा हमनी के आगे चल के इंसाफ दिलाई, अच्छा पार्टी लाई। हाथ जोड़ के निवेदन बा भाई जी, वोटवा जरूर डालिया, समय से घर से निकलिया, वोट डाल के बाकी के काम घर जाके करिया। तेजस्वी यादव के लिए एक मैसेज। यंग है, हमार छोट भाई है, जो तोहनी के सोच बा, अगर ओकरा पर तू अमल कर भाई जी, तो होनी के फायदा जरूर होई। आज ना ही 2 साल बाद होई, फायदा जरूर होई, फायदा जरूर। हाँ जी, एकदम बढ़िया, एकदम। राहुल गांधी के लिए आपका मैसेज भोजपुरी में। अरे आप तो नहीं देना पड़ेगा, नहीं बोल, थोड़ा सा शर्मा गए यार, शर्मा गए। राहुल जी का बोली राहुल जी, तोरा तू हमारा बड़ा भाई होली, लेकिन तोरा से एक ही रिक्वेस्ट बानी कि तू इंडिविजुअल लड़ा, एक बार इंडिविजुअल लड़ा, तू एक बार देख के देखा कि इंडिविजुअल चाहे 5 सीट तोरा आई, लेकिन इंडिविजुअल लड़ा तो आगे जाके तोरा बहुत फायदा होई इसके। तू अभी अंडर मतलब पीछे बैक पे लड़ रहा है, ये तोरा नुकसान दैया, बस यही बोलेंगे हम। बढ़िया। कौन सा सबसे बढ़िया भोजपुरी स्टार लगता है आपको? भैया हमारे पास अरे तो कितने स्टार चुनाव लड़ हमारे रहे हैं, बहुत पवन सिंह से लड़ हैं, रहा, पवन- खेसारी लड़ रहा, हमारे पास रितेश लड़ रहा। नहीं हमारा तो भैया मनोज भैया वो सबसे पहले, बाकी खेसारी हमारे बिहार का है। कौन सा ऐसा गाना जो आपको बहुत बढ़िया लगता है? जिया हो बिहारी के लाला, जिया हो 50, वही सबसे बढ़िया। सुना दीजिए एक बार। साला दो लाइन। ना भैया खत्म जी, करेंगे ना इंटरव्यू, हो जी, अभी तो- खत्म करेंगे। भैया, नहीं, एक बनता है भाई, अब वो नहीं तो हो जाने तो नहीं गया। देंगे। चलो सुनाइए। अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया हो 50 साल, 1000 साल। 1000 साल भैया। अब भैया मिलावट के जमाना बा भैया, मिलावट के जमाना बा, कहाँ से 1000 साल जी मैं तू? अच्छा भैया दूध मिलावट के, सब्जी मिलावट के, फल मिलावट के, सुइया भोकल तो 1000 साल कहाँ थे जी मैं भाई जी? चलो 50 पे गाते हैं। 50 साल तो ठीक है। जिया हो बिहार के लाला, जिया हो 50 साल, बाकी खुश रहा। तनी नाची के, तनी गाई के ना भैया जी।
तो चलिए भाई, जो कहते हैं ना कि जगह कोई भी हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, कनाडा चले जाओ, पंजाब चले जाओ, बिहार आ जाओ, सरदार हमेशा मौज में मिलेंगे और आपको। उसके बाद एक बिहारी सब पे भारी, ओहो, ये भी हकीकत है। और ऊपर से वो पंजाबी बिहारी हो तो भैया कहता हूँ ना, हमारे गुरु यहाँ के हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, पूरे वर्ल्ड में जिनका एक नाम है, उनका जन्म हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बिहार में पटना में जिनका जन्म हुआ, प्राउड है, अपने आप को गर्व है। एक बार फिर हो जाए। हम तो कहते हैं भैया, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल ਵੀਰੇ। क्या नाम है सर आपका? हरप्रीत सिंह। चुनाव आ गए हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या चल रहा है यहाँ? ਦੇਖੋ ਏਦਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ गठबंधन ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਵੀਰੇ। अच्छा, हाँ, लग कोई रहा है। सिंगल पार्टी ਦਾ ਤੇ नहीं लग रहा है। ओके, हाँ, नहीं जो हाल है तो है दोनों तरफ ही गठबंधन है, उधर हाँ, एनडीए, इधर हाँ, महागठबंधन है। हाँ। आप किस गठबंधन की बात कर रहे हैं? सीआई आरजेडी हो गया वीर जी, अच्छा। नाले कांग्रेस हो गई। हाँ, अच्छा, तो यहाँ पे तेजस्वी यादव को लेकर कैसा सेंटीमेंट है, स्पेशली सिख कम्युनिटी? ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੀਗੀ, ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਲੇਕਿਨ ਜੀ। ਹੁਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा, आरजेडी को अप्रिशिएट कर रहे ਹਾਂ हैं। ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, और ਆਰਜੇਡੀ कारण ਨੂੰ ਵੀ क्या है ਕਰ इसके ਰਹੇ ਨੇ, पीछे? ਜਿਵੇਂ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਯੂਥ ਜਿੱਥੇ ਮੁੜ ਜਾਣ, ਬਸ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ तो ਨਾਲ यूथ किधर को जा रहा है इस बार? ਯੂਥ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਗਠਬੰਧਨ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, अच्छा। ਕੋਈ ਤੇਜस्वी ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। लेकिन आपका कहना है कि मेजोरिटी महागठबंधन की तरफ है। ਹਾਂ, तो यहाँ पे पहले कैसे काम हुए सरकारों में? ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬਟ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। यही बात। हाँ, ठीक है। अगर सरकार बनती है आरजेडी की तो क्या बोलेंगे आप? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। और अगर नीतीश कुमार की बनती है? ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ। चलिए बढ़िया। सत श्री अकाल भाई, सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच। तो ये यंग जनरेशन के लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई, इनका ये कहना है कि बुजुर्ग अभी भी थोड़ा सा एनडीए की तरफ हैं लाइन, लेकिन जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो ज़्यादातर अब मूव करना चाहते हैं, एक नए आदमी या नई सरकार को मौका देकर देखना चाहते हैं। आगे भी चलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। ये पटना साहिब गुरुद्वारे के बीच साथ लगता हुआ एरिया है, जहाँ पर ज़्यादातर दुकानें जो हैं वो सरदार फैमिलीज़ की भी हैं। यहाँ पर सरदार लोग दुकानें करते हैं। हम लोग इसी मार्केट में निकले हुए हैं ताकि बात कर पाएँ, जान पाएँ कि सिखों के मुद्दे क्या हैं एग्जैक्टली इस चुनाव में। सत श्री अकाल बाजी, क्या हाल चाल आपका? बढ़िया जी। शर्माते तो नहीं हो आप कैमरा के सामने? क्यों शर्माना क्यों है? अच्छा, ये भी ठीक है। हाँ जी, वोट बन गया है? बिल्कुल बन गया। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है यहाँ? जितने गुरु साहब की कृपा आएगी वो जीत जाएगा। नहीं, गुरु साहब तो पता है वो कृपा से जीतेंगे, आप लोग किस पे कृपा करने वाले हो? जितने गुरु साहब का हुक्म होएगा उतने चला जाएगा। क्या लगता है यूथ में बात होती होगी कि किस और ज्यादा झुकाव नजर आ रहा अभी है? कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता है। यार एक तो ये नेताओं वाली बात करते हो आप, फिर ना वैसे पूछ रहा हूँ, एक हम आपकी बात नॉर्मल समझ रहे हैं, सेंटीमेंट। जहाँ तक हमेशा होते ही आ रहा है हाँ, वैसे ही चलेगा। अच्छा, हाँ जी, ये मतलब अगर 7 बार से यहाँ पे एनडीए गठबंधन जीता है तो 8वीं बार भी नंबर उन्हीं का है, देखने में तो वही लग रहा है, वही लग रहा है। बाकी गुरु साहब की कृपा है। अच्छा, ये मुस्कुराहट देख लीजिए, ये ऐसे है कि पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है, लेकिन मुस्कुराहट बयां कर दे रही है कि भाई क्या होने वाला है। और बाकी रही जीतने की बात, तो कोई अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, 50% चांस ये उनके अब भी डाल हैं। रहे हैं ऊपर से मिट्टी। दोनों तरफ के चांसेस होते हैं, बढ़िया, ऐसा बढ़िया। कुछ हाँ, तो नहीं बिल्कुल, है। जब तक हाँ मत जी। पेटी खुल ना जाए, हाँ जब तक जी। पूरा वोट ना गिन लिया जाए, तब हाँ, तक कोई नहीं कह सकता बिल्कुल कौन जी, जीतने बिल्कुल। वाला है। तो एट द एंड बाकी- वही पहले वाली बात आ गई, जो वो चाहेंगे बस वही हो जाएगा। बिल्कुल, हैं? बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे भी थोड़ा देख लिया जाए। वैसे तो रात का माहौल हो गया है और पूरा छठ के त्यौहार का माहौल बना हुआ है, तो लोग चले हुए हैं। सर सत श्री अकाल, कैसे हैं सर आप? बैठ सकते हैं सर आपके पास कि जाएं यहीं से? अच्छा यार दे दे ज़रा, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा रतनजीत सिंह। रतनजीत सिंह। सर ये पूरी सिख कम्युनिटी की ज़्यादातर दुकानें हैं इधर ये गुरुद्वारे के पास? ये गुरुद्वारे के रिलेटिव पे होके इसलिए सारे सिख में रहते हैं। अच्छा, सिख वाले ही हैं। अच्छा सर, मेरे को ये बताइए कि अभी तो चुनाव चल रहे हैं, तो इधर भी पूरी अब रैलियां वैलियां निकलनी शुरू हो गई होंगी। क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? देखिए अभी तो पब्लिक का कोई एक तरफ का तो वो है नहीं, हाँ, कोई बीजेपी के लिए है, हाँ। कुछ जो आजकल नई पार्टी जो आ रही है उनका भी ज्यादा चांस जनसुराज? है। हाँ, जनसुराज। अच्छा, जनसुराज का भी यहाँ है। तो हवा पूरी है जी इस पूरी है जी? टाइम। हाँ जी, इस टाइम पूरी हवा है। प्रशांत किशोर आए एक बार भी इधर पटना साहिब की तरफ, विधानसभा पटना क्षेत्र साहब के और इधर मेरे ख्याल से तो नहीं। में नहीं आए। मतलब कहीं ना कहीं
जनसुराज में जो दम वाली भाषण बात दे लग रहे रही है, हैं हाँ, उनके भाषण में दम और वो जो बात कर रहे हैं वो पहुंच रही है पब्लिक तक। और पार्टियों के से इनका ज्यादा अच्छा वो लग रहा है, क्योंकि देखो जनता भी चाहती है कुछ बदलाव हो, हाँ। लेकिन नीतीश सरकार ने भी अच्छा काम किया है, अभी तक से अच्छा कर रही है। तो अगर उनका वोट कटेगा तो इनके थ्रू कट सकता है। बिहार में क्या होने वाला है, क्या लगता है कि किधर को जा सकता है ये चुनाव? बिहार की बात की जाए तो 80% नीतीश जी को। नीतीश जी से इतना प्रेम क्यों है लोगों को? मतलब 20 साल हो गए, अगर इक्का दुक्का जगह छोड़ दे तो वही मुख्यमंत्री रहे हैं। बिहार के आप तरक्की देख लो, पहले लोगों को आने जाने में जो दिक्कत होती थी और अब क्या है, सारी परेशानियां दूर है, जगह जगह पुल बने हुए हैं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे रोड बने हैं, सड़कें अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको कभी ये नहीं लगा कि किसी सिख कैंडिडेट को सीट देनी चाहिए थी इन पार्टियों? ये देनी चाहिए, लेकिन अभी तक से इसके बारे में किसी पार्टी ने कोई विचार नहीं किया। लेकिन हम चाहते हैं एक सिख के नाते कि आने वाले टाइम में किसी सिख को ये मिले, एक अपना कोई आए तो और ज़्यादा खुशी होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया साहब, आप अभी काम कर रहे हैं, काम करिए, आपको बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। तो ओवरऑल आप एक सिख से बात कर ले, 2 से कर ले, 3 से कर ले, 5, 10 जितनों से भी कर ले, एक जो सेंटीमेंट है वो है कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है, एनडीए ने इस यहाँ पर अच्छा काम किया। और पिछले अगर 7 विधानसभा चुनावों को खाका देख लिया जाए तो उसके रिजल्ट भी यही बताते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो किस और ज़्यादा उनका झुकाव रहा है। लेकिन नंद किशोर यादव जी को यहाँ पर टिकट ना देने के बाद यहाँ पर क्या कारण है कि उनको टिकट नहीं दिया गया, जब उसको लेकर बात होती है तो वहाँ भी यही समझ आता है कि उनको भी लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन जब आप पूरा नटशेल में कंक्लूजन में जाएंगे तो सीन यही है, कैंडिडेट कोई भी हो, पार्टी का निशान देखकर वोट दिया जाता है यहाँ पर। और फिलहाल जो समझ आ रहा है वो ये है कि अगर जनसुराज डेंट नहीं करता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि एनडीए का यानी भाजपा का जो कैंडिडेट है वो यहाँ से चुनाव जीत सकता है। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि बिहार में 243 सीटें हैं, लेकिन एक भी सिख नुमाइंदा ऐसा नहीं है जो बिहार को रिप्रेजेंट करता हो विधानसभा में। ऐसा क्यों है? देखिए, हमारी तो यहाँ सबसे पहली बात है कि हमारी पॉपुलेशन यहाँ बहुत कम है। हम उतने हैं नहीं जितने हमें होने चाहिए एक विधानसभा क्षेत्र के लिए, एक एमएलए बनने के लिए। अगर हमारी पॉपुलेशन रहती ज़्यादा तो हम भी लड़ते झगड़ते कि हाँ भाई हमको ये क्षेत्र से हमें भी लड़ाओ, हम भी लड़ेंगे। लेकिन हमारी पॉपुलेशन है नहीं, हमें उतना वोट मिलेगा नहीं यहाँ से। ये जो नीतीश कुमार की सरकार है, क्या पटना साहिब को लेकर या यहाँ की जितनी उन्होंने 350 साल में काफ़ी काम किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत काम किया है। लेकिन तब भी जो है, जो होना चाहिए, जो हम लोग बच्चों के प्रति जो आगे जो भी और भी काम है वो नहीं हो पा। जैसे आपने भी पूछा ना कि हमारे विधानसभा में एक भी हमारा एमएलए नहीं है, तो हमारा एमएलए कैसे होगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन है नहीं यहाँ पे। जब तक एक सुरक्षित नहीं करेंगे सिखों के लिए, तब तक हमारा कोई नुमाइंदा आगे नहीं जा सकता। अल्पसंख्यक आयोग यहाँ पे है बिहार में, उसमें आज जब से नीतीश कुमार की गवर्नमेंट बनी तब से इन्होंने हम लोग को सिखों की भागीदारी नहीं दी। चाहे कोई पार्टी हो, तो इस पटना साहिब जो आपको विधानसभा जो सीट है, इसको कम से कम एक सिखों के लिए रिजर्व करना चाहिए, बस यही बोलेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद। एक वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह जी। तो चलिए, इसी नोट पे हम आज का दिन यहाँ पे कर रहे हैं क्लोज। हम लोगों ने बात की हमारे पंजाबी बिहारी भाइयों के साथ और उनसे हमने जानने की कोशिश की कि यहाँ पर चुनाव का माहौल क्या है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ भूपेंद्र सोनी, कैमरे के पीछे मेरा दोस्त पंकज और आप देख रहे हैं खबरगांव।